अस्सलाम वालेकुम। यार ये वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन बना आ रहा है ना, इस पे लाजमी क्लिक कर दें और साथ एक बेल आइकन बना आ रहा होगा, उस पे भी लाजमी क्लिक कर दें। इसका होगा फ़ायदा ये कि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको मेरी वीडियो मिस नहीं कर सकेंगे। उम्मीद है आपने अभी तक सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दिया होगा। तो चलिए अब वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज बात करते हैं DSFL के बारे में, दीवान सुलेमान फ़ाइबर के बारे में। काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ कि फ़ेसबुक पे कुछ लोग पूछ रहे हैं कि भाई दीवान सुलेमान फ़ाइबर जो है इसके शेयर की ट्रेडिंग दोबारा कब शुरू होगी। तो मैंने सोचा इसके हवाले से वीडियो बनाएं। तो मेरी चूँकि बात हुई है एक बंदे से इस हवाले से, तो जो उस शेयर की ट्रेडिंग है, DSFL के शेयर की जो ट्रेडिंग है उसके हवाले से जो अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि कंपनी जो है वो है क्या, ये करती क्या है, और इसके फाइनेंशियल्स हम देखेंगे। साथ फिर हम देखेंगे कि पिछले कई सालों से इसके जो शेयर प्राइस की जो मूवमेंट है उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और आखिर में फिर मैं आपको बताऊंगा कि जो मुझे लेटेस्ट अपडेट मिली है इसके शेयर के हवाले से, इसकी शेयर की ट्रेडिंग कब शुरू होगी उसके हवाले से मैं आपके साथ वो इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करूँगा। तो DSFL जैसा कि आपके सामने वेबसाइट उसकी आ रही है, DSFL बेसिकली सिंथेटिक फाइबर जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व थी। मैंने इसलिए कहा है कि पिछले कई सालों से इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है वो बंद पड़ा हुआ है, कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रही। अगर आप इसके फाइनेंशियल्स भी देखें, जैसा कि आपके सामने ये मैंने 2018, 17, 16 और 15 की एक इनकम स्टेटमेंट जो है उसका एक डिटेल जो है वो आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि पिछले चार सालों में इसका रेवेन्यू ज़ीरो है। ज़ीरो क्यों है? क्योंकि कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग ही कोई नहीं कर रही, तो सेल क्या करेगी। तो पिछले कई सालों से कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कोई नहीं कर रही, उसका प्लांट बंद पड़ा हुआ है। और इसके अलावा अगर आप देखें दीवान सुलेमान को, तो 2014 में इसका लॉस पर शेयर -2.75 था, 2015 में -2.56 था, 2016 में -2.12 था, 2017 में -1.72 था और 2018 में -3.23 है। तो कंपनी मुसलसल लॉसेज में है, कंपनी कमाई कुछ नहीं रही तो लॉसेज ही होने ज़री बात है। फ्री फ्लोट शेयर 140 मिलियन है, बीटा 2 है, फेस वैल्यू आपको पता है 10 रुपये होती है। और इसके अलावा अगर आप फंडामेंटल्स में जाएँ तो बुक वैल्यू उसकी नेगेटिव -26.82 है। इसका मतलब क्या है कि अगर आज कंपनी बंद हो जाए, लिक्विडेशन हो, तो हर वो बंदा जो शेयर होल्डर है वो 26 रुपये अपनी जेब से देगा। ठीक है ना। तो ये हालात हैं कंपनी के। डिविडेंड कंपनी ने क्या देना है और सेल तो कंपनी की हो क्यों नहीं रही। तो कंपनी जो है उसकी हालत बहुत ही पतली है, मतलब क्या मैं कहूँ, आपके सामने ही हालात हैं। तो ये कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन है। और अगर हम इसके जो प्राइस मूवमेंट है पिछले कई सालों से, इसके शेयर की जो प्राइस मूवमेंट है उसको अगर हम देखें, ये आपके सामने एक चार्ट खुला हुआ है इसका। मेरा जो मकसद होता है, मैं जो जब कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ उसके साथ मैं स्क्रीन पे वो जिस जगह से मैंने वो इन्फॉर्मेशन दिखाई है वो भी दिखा रहा होता हूँ। उसकी वजह क्या है कि ताकि किसी को कोई शुबा ना हो कि यार ये कि इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से तो नहीं मैं बना रहा, ताकि आपको भी नज़र आए कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से उठाई है, आप इसको चेक कर सकें। ठीक है। मैं किसी को कोई चूँकि जो असल इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करता हूँ, तो इसलिए मैं साथ आपको जिस जिस वेबसाइट से मैंने उठाई है वो वेबसाइट का लिंक भी आपको ऊपर आ रहा होता है। वो आप अगर आपने चेक करना हो तो आप वहाँ से जाके चेक भी कर सकते हैं। तो बैर कैफ जैसा ये चार्ट है DSFL का, वो खुला हुआ आपके सामने, ये वीकली चार्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो मैंने गोल दायरा बनाया हुआ है, यहाँ अगर आप देखें तो जो शेयर था वो 2 रुपये का था, 2 रुपये करीब था। और यहाँ से ये ऊपर चलता गया अचानक, और ये 9 रुपये और 10 रुपये के करीब तक चला गया। ये तकरीबन 2016 की बात है, नौवां महीना है 2016 का। उस महीने में ये 2 रुपये से उठकर 9 से 10 रुपये के दरमियान जो है वो चला गया था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि उस दौरान 2016 में इसकी एक फ़ेक न्यूज़ जो है वो र्यूमर्स जो हैं वो फेसबुक पे चल रहे थे कि कंपनी जो है उससे पता नहीं कोई चाइनीज़ इन्वेस्टर है वो ख़रीदने जा रहा है, तो ये शेयर जो है इस पर स्पेकुलेशन हुई और ये जो है सीधा ऊपर चढ़ा दिया, 9 रुपये पे चला दिया। तो जिन लोगों ने ऊपर ख़रीदा 8 रुपये पे, 9 रुपये पे, वो फिर बाद में फंस गए। और अब ये शेयर दोबारा जो है वो नीचे गिरता चला गया और आखिर में
इस कंपनी को नोटिस आ गया कि भाई आप जो है हम आपको डी लिस्ट कर रहे हैं और इसका शेयर जो है वो डी लिस्ट हो गया, इसकी ट्रेडिंग बंद होगी। और ये 0.88 पर जाकर क्लोज़ हुआ। तो जिन्होंने ऊपर ख़रीदा था सट्टे में, वो बेचारे मारे गए, उनका सारा पैसा जो है वो बर्बाद हुआ। आपके सामने ये सूरत हाल है। तो जिन लोगों ने इसका शेयर होल्ड किया हुआ है उनको मैं बताता चलूँ कि मेरी बात हुई थी इस हवाले से चंद दिन पहले। DSFL में मैंने फ़ोन किया था और उनसे जो रेलिवेंट पर्सन है उससे मेरी बात हुई थी इस हवाले से कि भाई कब शेयर की जो ट्रेडिंग है दोबारा कब शुरू की। तो उन्होंने मुझे ये कहा है कि भाई SCCP ने हमारे शेयर को डीलिस्ट इसलिए किया है कि हम पिछले कई साल से मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहे। तो चूंकि हमारे शेयर की मैन्युफैक्चरिंग जो है पिछले कई साल से नहीं हो रही, तो एज़ पर रूल्स हम कंप्लाई नहीं कर रहे और हमारे शेयर को डीलिस्ट कर दिया गया। ठीक है। तो मैंने उनसे फिर ये पूछा कि ये बताएंगे आपका प्लान जो है वो कब फंक्शनल होगा, कब आप दोबारा मैन्युफैक्चरिंग शुरू करेंगे ताकि दोबारा आपके शेयर की ट्रेडिंग शुरू हो जाए। क्या नियर फ्यूचर में कोई ऐसे चांसेस हैं कि आपका प्लांट दोबारा जो है वो फंक्शनल हो जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा, ताकि दोबारा आपके शेयर की जो है वो ट्रेडिंग शुरू हो जाए। तो उन्होंने कहा कि नियर फ्यूचर में ऐसा कोई चांस नहीं है। तो इट्स एन अनफॉर्चुनेट न्यूज़ फॉर ऑल दोज हु आर होल्डिंग DSFL। तो ये सूरत हाल है। फ़िलहाल जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि फ़िलहाल ये डी लिस्ट ही रहेगा। कोई माजी करीब में कहीं कोई चांस नहीं है कि ये दोबारा जो है वो शेयर्स की ट्रेडिंग जो है वो शुरू होगी। तो यहाँ से हमें ये सबक भी सीखना चाहिए कि किस तरीके से जो है लोगों को माल पहनाया गया। जिन लोगों ने ख़रीदा था उनको अच्छी तरह पता है वो जो चाइनीज़ इन्वेस्टर की न्यूज़ जो है वो चलाई गई और कैसे आपके सामने 2016 में कैसे ही उठकर 9 रुपये पे चला गया। और जिन बेचारों ने ऊपर ख़रीदा था उनका तो सब कुछ जो है वो लुट गया और बर्बाद हो गया। तो ये तो था DSFL के बारे में। तो उम्मीद है आपको मेरी जो DSFL के बारे में रिव्यू है वो अच्छी तरह समझ लग गया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे YouTube चैनल पे नीचे कमेंट करें, मैं आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। और मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब तो मुझे पता है आपने कर ही लिया होगा। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। तो अगली वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। और आप देख सकते हैं कि तकरीबन 51 वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और आपने कोई वीडियो देखनी हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो मैंने अपलोड की हुई हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। किसी ऐसे टॉपिक के बारे में जो आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।